बिहार में जब से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के गठबंधन वाली सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, नीतीश बाबू कई मामलों में मनमानी करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर चाहे वो जाति के आधार पर जनगणना हो या फिर शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, मनमानी कर रहे नीतीश बाबू को अब सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ में क्या बड़ा फैसला सुनाया है, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें। देखते रहिए, मुद्दा गरम है। बिहार के 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दी है। उधर बिहार सरकार ने कहा कि वो याचिका में बदलाव करेगी और नए सिरे से दूसरी याचिका दाखिल करेगी, यानी कि खुद ही याचिका को वापस लेने की दरअसल बात कर रही है। प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने को लेकर के बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका वापस ले ली है। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देश स्पष्टीकरण के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और परिणाम प्रक्रियाधीन है। इस साल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देशों या फिर स्पष्टीकरणों के लिए अपने आवेदन को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। आपको बता दें कि इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश के बाद में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा बीएड करने की नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया। प्राथमिकी विद्यालय के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र डिग्री धारकों के लिए राज्य ने स्पष्टीकरण मांगने के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित कर दिया है तो उसने बीएड उम्मीदवारों सहित अपनी भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी। बिहार राज्य ने एससी के आदेश के कारण उत्पन्न अनिश्चितता पर उच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहते हुए बिहार सरकार की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बाध्यकारी प्रकृति पर स्पष्टता की कोई भी कमी नहीं है। बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे विलंबित चरण में बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने से जटिलताएं पैदा होंगी। यदि बीपीएससी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना करके सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी करेगा तो ऐसे में लाखों अभ्यर्थी की नियुक्ति का पेच फिर से फंस जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बाद में बीएड डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं होंगे। सिर्फ बीटीसी या फिर डीएलएड डिग्री वाले छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया था दोस्तों जब बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच ये मामला पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। बिहार सरकार ने दलील दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बिहार में यह आदेश लागू होगा या फिर नहीं होगा। इसके बाद में 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को सिरे से खारिज कर दिया था और नीतीश सरकार को बड़ा झटका देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। इसका मतलब है कि बिहार की शिक्षक नियुक्ति में बीएड पास अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे, जिसके बाद में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में नीतीश कुमार चुनौती देते हैं और एक तरीके से इस
चुनौती को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया और खुद अब नीतीश कुमार की सरकार ने इस याचिका को वापस ले लिया और यह कहा है कि अब हम इस याचिका में कुछ चेंजेस करके दोबारा से हम ये पिटीशन फाइल करेंगे टीचरों के मामले को लेकर के, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले में और हाई कोर्ट के फैसले में जो भी बातें कही गई उसके खिलाफ में नीतीश कुमार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन फिलहाल नीतीश बाबू की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब बिहार में इतने ज्यादा उतावले क्यों दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार, इतनी ज्यादा भड़बड़ाहट या फिर यूं कहें कि शिक्षकों के हक में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्यों एक के बाद एक पिटीशंस लगाई जा रही हैं। आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बगावत ही नीतीश कुमार ने इस बेसिस पर की थी कि वो अपने आप को अब देश का प्रधानमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब वो बिहार की राजनीति से उठ करके दिल्ली की राजनीति का रुख करें, दिल्ली की गद्दी पर जाकर के बैठें और इस देश पर अपनी हुकूमत चलाएं। भाजपा से बगावत भी जो प्रशांत किशोर है उससे मुलाकात के बाद में की गई थी। प्रशांत किशोर ने ये सिगुफा शरद पवार की ही तरह नीतीश कुमार के कानों में छोड़ दिया है कि आप भी एक बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। हालांकि जो विपक्षी एका है जिसकी पिपड़ी बज रही है लगातार, उसमें नीतीश कुमार को कोई ज्यादा भाव देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि बिहार से लोकसभा की सीटें जितनी भी ज्यादा सीटों पर कब्जा किया जाएगा उतने ही ये प्रबल दावेदार बन सकेंगे राहुल गांधी के खिलाफ में, ममता बनर्जी के खिलाफ में, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ में और महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के खिलाफ में और यूपी में खास करके अखिलेश यादव, क्योंकि ये सब अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का चेहरा मान करके चल रहा है। और कई बार मीडिया हाउसेस की तरफ से इस विपक्षी दलों के नेताओं से यह सवाल भी पूछा गया कि आखिरकार आपके पास में पीएम का चेहरा कौन है, आप लोग क्या ये तय कर पाए। तो इनकी तरफ से यह कह दिया गया कि हमारे पास में बहुत ही कैपेबल कैंडिडेट्स हैं और सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, किसी को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए, सभी अच्छी तरीके से इस देश को चला सकते हैं। तो इसी वजह से नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बड़ा फरमान जारी किया गया है नीतीश कुमार के लिए, ये दरअसल खुशखबरी बिल्कुल भी नहीं है। अब नीतीश कुमार अगली याचिका के साथ में सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और अब यह देखना होगा कि क्या दूसरी बार भी नीतीश कुमार के खिलाफ में ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल करके सामने आता है। बहरहाल जैसे ही इनकी तरफ से दूसरी पिटीशन फाइल की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नई रिपोर्ट जारी करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।